बट जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीती है तीनों राज्यों में, मैं खुद राजस्थान से आती हूँ, राजस्थान में अभी 4 दिन पहले भी वहीं राजस्थान में ही थी, और वहाँ के लोग इस बार बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने इस बार एक ऐसी पार्टी को मौका दिया है जो उनके राज्य के लिए कार्य करेगी। ये वही राजस्थान है जहाँ से महाराणा प्रताप आते थे, जिन्होंने मुगलों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था। मैंने कहा राहुल गांधी ब्राह्मण बना घूमता है, जनेऊ पहन के घूमता है। मैं एक बात पूछना चाहूँगी सर, फिरोज खान का पोता कब से ब्राह्मण हो गया? जिसके खुद के दादा एक मतलब मुस्लिम रहे हो, वो कब से ब्राह्मण हो जाएगा? खुद को ये ब्राह्मण कहते हैं, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। वहीं ये सावन मास के अंदर अपनी बहन को मटन बना के खिलाते हैं। कौन से ब्राह्मण ऐसे होते हैं? अगर आज दिल्ली के अंदर बीजेपी होती या फिर योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नेता होता ना, तो दिल्ली को राजधानी कहा जाता है भारत की, और आज राजधानी में एक ऐसा नेता राज कर रहा है जो कि दिल्ली का नाम डुबो चुका है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पत्र। मेरा नाम है विनोद शर्मा। 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद क्या 2024 में प्रधानमंत्री मोदी को जनता तीसरी बार देश का पीएम चुनेगी, या फिर अब की बार गठबंधन भाजपा का खेल खराब कर देगा? क्या नाम है आपका? मेघा। मेघा, क्या कैसे देखती हैं आप? युवा हैं, युवा वोटर की बार 3 राज्यों में भी नजर आए, और युवा वोटर्स ने जिस तरीके से 3 राज्यों में चुनाव को जितवाया, उसके बाद भाजपा गदगद नजर आ रही है। लेकिन 24 की गारंटी क्या है? 24 की गारंटी भी भाजपा ही है, मोदी की गारंटी, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी की भी पक्की गारंटी। तो जैसे आपने कहा कि हम युवा हैं, तो हमारी जितनी मतलब आज की जनरेशन है, यानी कि 18 साल से लेकर 30 साल तक के जितने भी लोग हैं, हमने देखा है कि हमारी जो पहले की जनरेशन थी उनके साथ में क्या हुआ है कांग्रेस की वजह से। और आने वाले टाइम पे अगर हमने अभी भी कांग्रेस को ही जिताया, या फिर ये घमंडिया गठबंधन जो हमारा है इनको ही मौका दिया, तो आने वाले टाइम पे जो हमारे पूर्वजों का हाल था वही हमारा भी होगा। तो आज का युवा इतना जागरूक है, वो जानता है कि उसके राष्ट्र के लिए, उसके धर्म के लिए कौन सी पार्टी सही तरह से कार्य करेगी, और वो बीजेपी ही है। क्या लगता है आपको? 3 राज्यों में एक ऐतिहासिक जीत दर्ज की भाजपा ने, जहां मध्य प्रदेश में सोचा जा रहा था कि भाजपा जा रही है, शिवराज सिंह की इनकम्बेंसी है, शिवराज की वजह से भाजपा हारेगी, कमलनाथ सीएम बनेंगे, उधर गहलोत की वापसी की बात हो रही थी, इधर छत्तीसगढ़, लेकिन तीनों राज्यों में भाजपा ने कमाल कर दिया। इसको आप कैसे देखती हैं? जब एग्जिट पोल आया था तब छत्तीसगढ़ का तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि बीजेपी छत्तीसगढ़ में आ जाएगी एग्जिट पोल देखने के बाद, बट एग्जिट पोल पे भी यही दिखाया जा रहा था कि दोनों पार्टी एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। बट जिस तरीके से पूर्ण बहुमत के साथ बीजेपी जीती है तीनों राज्यों में, मैं खुद राजस्थान से आती हूँ, राजस्थान में अभी 4 दिन पहले भी वहीं राजस्थान में ही थी, और वहाँ के लोग इस बार बहुत ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने इस बार एक ऐसी पार्टी को मौका दिया है जो उनके राज्य के लिए कार्य करेगी। ये वही राजस्थान है जहाँ से महाराणा प्रताप आते थे, जिन्होंने मुगलों को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया था, और आज उसी राजस्थान में फिर से एक बार भगवा लहराया है, तो बहुत खुशी की बात है। मध्य प्रदेश का तो पता ही था कि मध्य प्रदेश से तो मामा को कोई हटा ही नहीं सकता है। हाँ, छत्तीसगढ़ से उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बार छत्तीसगढ़ में भी फिर से भगवा लहराए, बहुत खुशी की बात। सवाल तो यह है, मोहब्बत की दुकान तो लेकर राहुल गांधी चले थे, भारत जोड़ो यात्रा तो लेकर राहुल गांधी चले थे, तो राहुल गांधी पर विश्वास नहीं हो पाया युवाओं को? नहीं, मैं राहुल गांधी की जो मोहब्बत की दुकान है उसकी असलियत भी आपको बता देती हूँ। इनकी मोहब्बत की दुकान में क्या क्या मिलता, अभी जैसे राम मंदिर का उद्घाटन होने वाला है, राम जी की शोभा यात्रा निकाली जाती, तो इनकी उन्हीं मोहब्बत की दुकानों से राम शोभा यात्राओं पे पत्थर फेंके जाते हैं। इनकी उन्हीं मोहब्बत की दुकानों से एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को सपोर्ट किया जाता, उनको फंडिंग दी जाती, इस देश फैलाने के लिए एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को मतलब सारी फैसिलिटीज दी जाती है, और सनातन को टारगेट किया जाता है इन्हीं की मोहब्बत की दुकानों से। तो इनकी वो मोहब्बत की दुकानें फेल हो गई, नफरत की दुकानें जीत गई। हमें खुशी है, ऐसी नफरत की दुकानें भारत के अंदर 5-6 और खुलनी चाहिए, हर राज्य में खुलनी चाहिए, बहुत खुशी होगी। इनकी मोहब्बत की दुकान जब जीतती है तो कर्नाटक में टीपू सुल्तान, औरंगजेब, इन सब के वो पोस्टर्स लहराए जाते हैं। आज जब बीजेपी जीतती है तो तीनों राज्यों में भारत माता की जय, श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। तो यही फर्क है कि एक मतलब एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए काम करना कैसा होता है और एक पूरे राष्ट्र के लिए काम करना कैसा होता है। मानती हैं कि स्टालिन का जो बयान था कि सनातन, डेंगू, मलेरिया, बुखार बीमारी, ये आप मानती हैं कि इस चुनाव में स्टालिन के बयान को भी कहीं ना कहीं बहुत गंभीरता से लिया गया, और सनातन को नष्ट करने की जिन्होंने बात की थी जनता ने उनको जवाब दिया? बिल्कुल उनको जवाब दिया है जनता ने। जैसे कि अब मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान मतलब एक कल्चर के लिए बहुत माना जाता है कि कल्चर को बहुत फॉलो करते हैं राजस्थान के लोग, तो वहीं के लोगों ने एक बार दिखाया है कि हाँ, एक बार हम इस चीज़ को एक बार नॉर्मलाइज भी कर सकते हैं पॉलिटिक्स को, बट जब बात धर्म की आती है तो हमारे धर्म के ऊपर उंगली उठाने वाले को हम मुंह तोड़ जवाब भी दे सकते हैं, जो कि राजस्थान के लोगों ने, मध्य प्रदेश के लोगों ने, तेलंगाना के लोगों ने
कांग्रेस को बहुत अच्छे से दिया है। लेकिन सवाल तो यह है कि 2024 में तो ये कह रहे हैं कि 24 में तो जबरदस्त गठबंधन तैयार है, वो गठबंधन तैयार है जिसमें डबल ट्रिपल फेविकॉल का जोड़ लगा है, तब मोदी जी कैसे आ जाएंगे? कोई बात नहीं, आप कितना ही फेविकॉल का जोड़ लगा लीजिए, कितनी बड़ी नाव बना लीजिए, लेकिन आपकी नाव में एक छेद तो कहीं ना कहीं से निकलेगा ही। वो कहावत है ना, घर का बेदी लंका ढाए, तो इनके में भी कोई ना कोई विभीषण तो निकलेगा ही। विभीषण निकले ना निकले, हमारी जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, वो राष्ट्र के लिए कार्य करती है, धर्म के लिए कार्य करती है। और जो इनकी पार्टी कांग्रेस, इन्होंने राम मंदिर के अगेंस्ट 24 वकील खड़े करे थे, जो राम के खिलाफ जाएगा आने वाले टाइम पे, मुझे नहीं लगता कि उनका जनता उनको कोई मौका देगी या सत्ता में लाएगी उनको। लेकिन सवाल तो ये भी है कि राहुल गांधी को आप नहीं मानती? राहुल गांधी ने जनेऊ पहनकर दिखाया, राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा चलाई, राहुल गांधी ने पग 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 यात्रा से लोगों को जोड़ा। आपने कहा राहुल गांधी ब्राह्मण बना घूमता है, जनेऊ पहन के घूमता है। मैं एक बात पूछना चाहूंगी सर, फिरोज खान का पोता कब से ब्राह्मण हो गया? जिसके खुद के दादा एक मतलब मुस्लिम रहे हो, वो कब से ब्राह्मण हो जाएगा? खुद को ये ब्राह्मण कहते हैं, मैं कश्मीरी पंडित हूँ, कश्मीरी ब्राह्मण हूँ। वहीं ये सावन मास के अंदर अपनी बहन को मटन बना के खिलाते हैं। कौन से ब्राह्मण ऐसे होते हैं जनेऊ पहन के घूमते हैं? ये चुनावी हिंदू हैं, चुनावी ब्राह्मण बने हुए घूम रहे हैं। ये चुनाव आने वाले 4-5 महीने रह गए चुनाव में, तो इनको जनता को थोड़ा सा मोह भटकने के लिए, जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए कह रहे हैं क्या हो गया, 3 राज्यों में जीत गए तो गदगद मत हो, 24 में हारेंगे नहीं। देखो ये 3 राज्य में जो बीजेपी जीती है ना, ये भी वो होता है ना, मतलब बड़े तूफान के आने से पहले छोटी सी हवा चलती है। ये छोटी सी हवा है जिसमें कांग्रेस डगमगा गई, तो अब आने वाले 24 में तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने ही वाला है। तूफान लेकर आ रहे हैं राहुल गांधी के साथ, तूफान आएगा। उसके साथ प्रियंका दीदी है, नीतीश कुमार है, ममता बनर्जी है, अरविंद केजरीवाल है, ये सब एक साथ है। देखिए मैं यही बात कहना चाहूंगी, अगर ये सारे भेड़ बकरी और ये जितने भी सब एक हो गए हैं, तो मान लीजिए कि नदी के उस किनारे पे शेर खड़ा है, और शेर अकेला ही काफी होता है इन सबको भगाने के लिए, इनका सुपड़ा साफ करने के लिए। अब मोदी जी ने सारा कचरा तो एक जगह इकट्ठा कर ही दिया है। अब हमारी बारी है, हम जैसे लोगों की बारी है, युवाओं की बारी है, उस कचरे को उठा के फेंकना है, आग लगाना है, वो हम 24 के चुनावों में कर लेंगे। आप शेर बता रही हैं, अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं मोदी जी डर गए, इसलिए मोदी डर गए, इसलिए मेरे नेताओं को बंद करवा रहे हैं। खुद जेल जाने वाले हैं, चुनाव से पहले तो उनके लिए यहाँ पे तिहाड़ जेल में सीट बुक कर दी है मोदी जी ने। चिंता मत कीजिए, अरविंद केजरीवाल के जितने भी उनके खुद के प्यादे तो सारे जेल में बैठे हुए, अकेले तो वो कह रहे हैं, यही तो वो लड़ेंगे। केजरीवाल से डर गए मोदी। आपने कुछ कार्य ही नहीं करा, दिल्ली को पूरा डुबो दिया। अभी बारिश आई थी मानसून के अंदर, दिल्ली पूरी डूबी हुई थी आपके चक्कर में। आपने किया ही क्या है दिल्ली के लिए? पूरी दिल्ली का लंदन किसने बनाया? अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने झीलों का शहर बना दिया दिल्ली को, अरविंद केजरीवाल ने। मैं कहती हूँ अगर आज दिल्ली के अंदर बीजेपी होती या फिर योगी आदित्यनाथ जैसा कोई नेता होता ना, तो दिल्ली को राजधानी कहा जाता है भारत की। और आज राजधानी में एक ऐसा नेता राज कर रहा है जो कि दिल्ली का नाम डुबो चुका है। राजधानी होते सोते भी आज बाहर से जितने भी ट्रैवल्स वगैरह आते हैं, टूर्स पे जितने भी लोग आते हैं, फॉरेनर्स जितने भी आते हैं, सब दिल्ली की बेइज्जती करके जाते हैं। और एक ही चीज सुनने को मिलती है, कहीं घूमने जाना है तो उत्तर प्रदेश जाओ, बनारस वगैरह जाओ। उत्तर प्रदेश, बिल्कुल उत्तर प्रदेश जाओ, वहाँ की फैसिलिटीज अच्छी है, लोगों ने बहुत अच्छा कार्य करा है, वहाँ की सरकार अच्छी है, वहाँ की अच्छी है। बिल्कुल योगी जी के पास जाइए, जिस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं एकदम वहीं जाइए। उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से बना दिया है, मैं खुद कहती हूँ योगी जी बुलडोजर चलवा देते हैं। अरे बहुत अच्छी बात है ये तो। मैं खुद कहती हूँ उत्तर प्रदेश को भारत की राजधानी घोषित कर दो, यूपी को भारत की, बिल्कुल अयोध्या को भारत की राजधानी घोषित कर दो, क्योंकि वहाँ पे योगी जी ने जो कार्य किया है बहुत अच्छा कार्य किया है। उत्तर प्रदेश को एकदम सुरक्षित शहर बना दिया। कहाँ माफियाओं का राज होता था उत्तर प्रदेश में, बट आज गारंटी दे रही है 24 में। बिल्कुल 24 में बीजेपी आएगी। मोदी जी के आगे कोई बोल सकता है क्या?